हम इस समय ब्लॉक जखौरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम करमोहारा में खड़े हुए हैं, जहां का प्रधान सियाराम अहिरवार बतलाया जाता है। शासन के द्वारा गांव में विकास के लिए भंडारा खोल दिया गया है ताकि गांव का विकास हो सके, लेकिन सत्य कहा है कि जब बारी ही खेत को खा जाएगी तो वह सुरक्षित कहाँ रहेगा। गांव का प्रधान गुणवत्ता मानक को न देखकर मात्र अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है और सरकार के योजनाओं पर पलीता लगा रहा है। जैसा कि देखिए, करमोहारा में इस नाली का निर्माण किया जा रहा है और जिसमें डस्ट की मात्रा अधिक बताई गई है तथा बजरी बहुत कम मिलाई गई है, जबकि नियम है कि नाली के दोनों तरफ दीवार बनना चाहिए, अच्छी तरह से नाली बनना चाहिए और उसके अंदर खोदकर नाली का निर्माण किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, मात्र लीपा पोती की गई है। और देखिए, उसी गांव का एक लड़का जो खड़ा हुआ है, उससे हम पूछते हैं, आपका क्या नाम है बेटा? सत्येन। पिताजी का नाम? अच्छा, क्या नाम था? भैया जी। आप किस जाति के हैं? पाल समाज के हैं। तो अभी ये तुम्हारे सामने नाली का निर्माण हुआ है, ये काल में बनाई गई बेटा? ये गिट्टी में। तो बजरी बिल्कुल नहीं दिखाई दी यहाँ पे? सीमेंट, डस्ट और गिट्टी है। तो नाक के बराबर डाली गई है कि डाली गई ज्यादा? कम डाली गई है। तो बजरी बिल्कुल नहीं डाली गई है। देखिएगा, ये लड़का बिल्कुल इस पर बता रहा है कि नाली का जो निर्माण किया जा रहा है उसमें डस्ट का ही प्रयोग किया गया है, बजरी बिल्कुल नहीं मिलाई गई है और ना ही नाली के नीचे का नाम गिट्टी डाली गई है। अगर इसका ऐसे ही रहा तो सरकार की ये नाली जो बनाई जा रही है ये कितने दिन चलेगी, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। गांव का प्रधान मात्र अपने स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है और दुनिया जाए बाहर में तो मुझे क्या पड़ी। अब हम आगे चलकर कारीगर से बात करते हैं जो कि एक कार्य को कर रहा है। नाली के दोनों तरफ खंडे की दीवारें बनाई गई हैं और उसमें देखिए डस्ट का प्रयोग किया गया है। अब हम आपको कारीगरी से रूबरू कराते हैं। दादा, आप देख रहे हैं सामने ये नाली कितने दिन चलेगी बताइए? गवर्नमेंट का कितना पैसा लगाया गया बताइए? 6 महीना। तो आप अपना नाम बताएंगे, आपका नाम क्या है? पूजा। किस जाति की आप? अहिरवार। आपके पिताजी का नाम? श्री भंवर। आपका दादा क्या नाम है? दशरथ। पिताजी का नाम? फुंदे। आप किस जाति के हैं? अहिरवार। तो दादा, ये आपके गांव में सरकार की तरफ से पैसा दिया गया कि प्रधान कम से कम गांव के विकास को ध्यान में रखते हुए कार्य कराए और नालियां बनाए। तो आप देख रहे हैं ये नाली कैसी लग रही दादा आपको? ये देख रहे हैं आप हैं? इसमें डस्ट का प्रयोग किया गया कि नहीं किया गया है? दिखाई दे रहा सब आपको? हैं? हाँ, तो इस पर बोलिए ना, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। हाँ, कोई ने इसका ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आप कैसे बना रहे हैं नाली? दादा क्या बोला प्रधान? प्रधान इस संबंध में क्या बोले जब आपने कहा कि आप देख के गलत बना रहे हैं? हाँ, तो भाई डस्ट में बनी है तो ऐसा नुकसान होगा ही। तो गांव के कोई ने भी नहीं कहा कि आप क्यों प्रधान ऐसी गलत बना रहे हैं? शासन के पैसे का दुरुपयोग क्यों हो रहा है? आप देख रहे हैं अच्छी बने कि खराब बन रही है? खराब बन रही है। आपने अपना नाम क्या बताया दादा? दशरथ। पिताजी का नाम? फुंदे। दशरथ पुत्र फुंदे अहिरवार के द्वारा जब पूछा गया तो कहने लगे, आप सामने देख लीजिए कि नाली किस तरह बनाई जा रही है। मात्र प्रधान सियाराम अहिरवार है जो अपना विकास कर रहा, उसे जनता से कुछ लेना देना नहीं है। उसका कथन है कि अगली बार चुनाव में वोट दो या नहीं दो, हम तो 5 साल में इतना कर लेंगे कि तुम्हारे वोट की आवश्यकता ही नहीं है।
देखिए कितनी खराब बजी रही है, कुछ ना कुछ। तिलक। पिताजी का नाम? परम। किस जाति के आप? अहिरवार। आप ये काम देख रहे हैं, आपको कितने रुपया मजदूरी दिया जाता है? 500 रुपया दिन है। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग आगे देख कर आए, खोद के देखा नाली में गिट्टी भी नहीं है और बाकायदा डस्ट है। डस्ट ही डस्ट में हम देखा, खोद के थोड़े उखड़ के आ गई वो। वहाँ पे कई लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि साहब हम लोग क्या करें साहब, हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन आप ही देखिए हैं, तो मिस्त्री साहब इस गांव में आपको रहना है, इसी गांव के रहने वाले हैं आप हैं, आपको ही रहना है, हमें नहीं रहने आना है। लेकिन यदि आप प्रधान से नहीं कहेंगे ऐसा तो बताइए आगे क्या होगा हैं। गांव के कुछ लोग पूछा, बता रहे साहब प्रधान अपना भला कर रहा, हमें कोई मतलब नहीं है। बताइए ऐसी नाली मैंने आप खुद देख रहे हैं कि ऊपर माल लीपा पोती की जा रही है। तो सरकार के पैसे का इसी तरह दुरुपयोग है तिलक जी क्या है? यहाँ पे कितने मजदूर लगाए गए हैं? यहाँ पर आपके साथ में कोई मजदूर है कि आप ही कर रहे हैं, सब मसाला बना रहे सब कर रहे हैं? नहीं है ना, एक यार्ड भी जाना है। तो इसके पहले इस कितने काम में लगा गए यहाँ पे? आपके गांव के प्रधान का क्या नाम है? सियाराम। किस जाति के हैं? अहिरवार हैं। तो क्या इसी तरह बनेगी नालियाँ? देखिए सरकार की, इसको कितने नीचे खोदा था आपने जब ये नाली बनाई, इसको कितना खोदा आपने? खोदा तो जैसे बनी है बस इतनी खुली है। तो आपके सामने दिखाई दे रही है। प्रधान आप काम कर रहे हैं, आपको तो पैसे से मतलब है, हमें पैसा चाहिए, प्रधान जैसा करेगा वैसे ही कार्य करेंगे आप तो हैं। वो जो मसाला दे देगा वही बनाएंगे हम थोड़ी कहेंगे अच्छी चीज दीजिए हमें। ठीक। इस समय हमारे सामने जनता के द्वारा चुने गए ग्राम प्रधान कर्महारा सियाराम जी अपने काम को छोड़कर इधर आए हैं और हम अभी उनसे ही आपको रूबरू कराते हैं। तो प्रधान जी आपको ये जो नाली का निर्माण कहाँ से कहाँ तक होना है? ये यहाँ से टंकी के पास से और नत्थू के मकान तक। नत्थू अहिरवार नहीं, नत्थू सहरिया के मकान तक होना है। इसके लिए सरकार से कितना पैसा दिया गया सब? तो अभी एस्टीमेट देखा नहीं, तो बिना एस्टीमेट के काम चालू कर दिया अपने ना। नहीं तो कितना अंदाज से कितना थोड़ा बहुत तो के पास है ना, किसके पास? वेंडर के पास। अच्छा वेंडर के पास है। अच्छा तो 130 मीटर की ये नाली बनना है बस। और अभी आपने क्या विकास किया गाँव के अंदर? पेवर डलवाए, बरसात डलवाए थे, अभी पेवर का काम चल रहा है। अच्छा ये आपके गांव में एक हैंडपम्प लगा दिखाई दे रहा है? इसका रिबोर्ड डला है सर, रिबोर्ड डला है। अभी डालिए प्रारंभ लगा दिया? नहीं, इसमें कारोजना में डला है अभी। हाँ, तो कब तक उम्मीद है इसकी? ऊपर जल निगम से अभी आगे ही है। अभी हमने कुछ लोगों से पूछा वहाँ पर, तो वो उनका स्पष्ट कथन था कि हम लोग क्या करें साहब प्रधान जी। अभी हमारे इस गांव के प्रधान से अभी हम रूबरू हुए और उन्होंने बताया कि 130 मीटर नाली का निर्माण किया जा रहा है और एस्टीमेट के बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। एस्टीमेट हम बाद में बना कर देंगे, माने कार्य पहले प्रारंभ करा दिया गया, उसका एस्टीमेट बाद में बनेगा। देखिए, और इस समय गांव के कथाकथित व्यक्ति खड़े हुए हैं जो अपनी अपनी बात बता रहे हैं। अभी कुछ लोगों से बात हुई है तो उनका कथन था कि हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, ये प्रधान जाने और सरकार जाने, जैसा बने हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ये कई लोगों द्वारा बतलाया गया कि डस्ट का प्रयोग अधिक किया गया है। ये तो जांच के बाद ही सच्चाई उजागर हो सकेगी कि डस्ट कितना लगाया गया, कितनी गहरे खोदा गया और गुणवत्ता मानक को कितना ध्यान रखा गया। ये तो आने वाला समय ही बतलाएगा। और प्रधान जी से हम और बात कर रहे हैं। प्रधान जी, आपके गांव में जब चर्चा है, कई महिलाओं ने बताई है कि आपके गांव में जुआ का बहुत तगड़ा फल चल रहे हैं और बाहर की जनता आती है और जुआ खेल रही है। कई महिलाओं ने बताया कि मेरे मंगलसूत्र भी साहब मेरा पति ले गया और बेच के मेरे शादी हुए मात्र 3 माह हुए हैं। तो कुछ ने बताया कि लगभग 1 साल से पति मेरे मारता है, दारू पी के हमें परेशान करता है और जुआ खेलने से बाहर नहीं आता, सुबह निकल जाता, शराब पी के आता शाम को और मारता है। तो इस संबंध में प्रधान जी आप क्या कहेंगे, जो जुआ हो रहा है इसके बारे में आपने कोई कार्रवाई की? कार्रवाई तो कुछ नहीं की, ये किया कि अपनों को समझाने का अधिकार है, हम समझ सकते हैं कि तुम दारू मत पियो और क्या जुआ मत खेलो, तो मानते नहीं है लोग। नहीं, तो आपने इस संबंध में माननीय थाना अध्यक्ष से बात की या नहीं की, या पुलिस अधीक्षक को नहीं बताया इस संबंध में? आपने बताया, आती है पुलिस,
मिल जाती है, जो शराब बेचते हैं वो उसको पैसे दे देते हैं, बच जाते हैं। अच्छा, पैसा लेके पुलिस। देखो, प्रधान जी का कथन है कि जुआ भी हो रहा है और शराब भी बिकती है और पुलिस आती है और मात्र खाना पूर्ति करके चली जाती है, यानी कि सुविधा शुल्क लेकर अपनी जेब में डाल लेती है और चली जाती है। आखिर प्रधान का कथन भी सत्य है कि हम किस किस से लड़ाई लें, किस किस से। पुलिस उठा के कब मुझको ही किसी केस में बंद न कर दी। प्रधान तो का कथन है कि हम तो बहुत कोशिश करते हैं कि गांव के अंदर से कच्ची शराब एवं जुआ के फड़ बंद हो। बाहरी के आदमियों का भी आने के बारे में बतलाया गया है। अब देखना है कि इस ओर प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। थाना अध्यक्ष कभी भी इस गांव की ओर आते नहीं हैं, मात्र 112 नंबर की गाड़ियां घूमती रहती हैं और मात्र फॉर्मेलिटी निभाती रहती हैं। अब देखिए इस तरह कैसे गांव का विकास होगा, यह तो समय ही बतलाएगा। मैं फिर भी गोपाल कृष्ण चौधरी पुलिस अधीक्षक से यही कहूँगा कि इस गांव को थोड़ा थाने अध्यक्ष से कहें कि देखें जुआरियों और शराबियों पर कार्रवाई की जाए, ताकि इस गांव को स्वच्छ भारत के अंतर्गत अच्छा गांव बनाया जा सके, तथा गुणवत्ता एवं मानक के अंतर्गत जो कार्य नहीं हो रहा है इसके अंतर्गत भी इसकी जांच की जाए और वास्तविकता जो हो उसको जनता के सामने उजागर की जाए। मैं पंडित महेश प्रसाद शर्मा, डोंगरा बुलेटिन, ललितपुर। टंकी के नीचे ग्राम करमोहारा में ये जुआरियों का फड़ लगता है और यहाँ पर सुबह से शाम तक आप देख सकते हैं और लंबे समय से यहाँ पर यह कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि इस गांव के अनेक व्यक्तियों महिलाओं द्वारा बताया गया, तो जब प्रधान से संबंध में पूछा गया तो प्रधान बोला कि हम क्या कर सकते हैं, पुलिस आती है और पुलिस आके पैसा लेकर यहाँ से चली जाती है। अब सच्चाई क्या है यह तो आने वाला समय बताएगा। ऐसे तो हम कह रहे हैं कि इस मामले को हम गंभीरतापूर्वक ग्रहण करेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। हम लोगों के आने के समय यहाँ पर काफी लोग भागते हुए दिखाई दिए हैं। अब देखना है कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है, यह तो समय बतलाएगा।